संबल की जामा मस्जिद में हुए सर्वे के बाद इससे जुड़ा मामला धीरे धीरे बड़े विवाद में तब्दील होता जा रहा है। इस केस में अब AIMIM चीफ ओवैसी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में स्पीड दिखाई है, उस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मरा हुआ अक्षर बनकर रह जाएगा। ओवैसी ने यह भी लिखा कि कोर्ट को इस तरह के मामले को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। वहीं इस मामले पर जमीयत ने भी सर्वे पर चिंता जताई है। आपको बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर ट्वीट करके क्या लिखा। उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदू संगठनों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संबल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला ही देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया। इस तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। अगर अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखता है तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मुकदमों को अदालतों तक पहुंचाने से रोकना था। एक मस्जिद जिसका उपयोग सैकड़ों सालों से इसी रूप में किया जा रहा है, उसे सांप्रदायिक मुकदमे का विषय बनाया जा रहा है। अदालत को इसे शुरुआत में ही खत्म करना चाहिए। इस मामले पर जमीयत का क्या कहना है? इस पूरे मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं, और इस तरह से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। इसी के साथ ही ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी की शाही जामा मस्जिद में प्रवेश से रोक लगा दी गई। महंत ऋषिराज गिरी काफी देर तक शाही जामा मस्जिद के गेट पर खड़े रहे। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। संबल सदर कोतवाली इलाके की शाही जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में जाने के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद है। DM राजेंद्र पेंसिया, SP कृष्ण कुमार कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में राउंड ले रहे हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शाही जामा मस्जिद पहुंचे। इससे पहले तक सर्वे खत्म हो चुका था। सर्वे टीम ने ड्रोन और अन्य उपकरणों से शाही मस्जिद की वीडियोग्राफी करने के साथ अन्य सबूत जुटाए। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट से आदेश दिया गया कि 1 दिन में सर्वे पूरा हो और 7 दिन के अंदर कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जमा की जाए। ये याचिका कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिगिरी ने दायर की थी। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन मामले के वकील हैं। इस स्पीडी ट्रायल को लेकर ही ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है जामा मस्जिद का विवाद? महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी। इसीलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सिर्फ हमारे जो वक्फ बिल है और जो हमारी जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर, कोई और एजेंडा नहीं है हमारा। लेकिन वहाँ तनाव बहुत ज्यादा हो गया है और सर्वे की मांग उठ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मसला बड़ा हो रहा है? देखिए, कोई भी मसला इस तरह का हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खास तौर पर कम्युनल फोर्सेस की तरफ से उठाया जाता है, ताकि इमोशनल माहौल पैदा किया जाए, ताकि माहौल खराब हो। उस माहौल खराब में उसको पॉलिटिकल गेन करने का मौका मिले। हम ये समझते हैं कि जो भी मसला है बातचीत के जरिए उसको हल करना चाहिए।